Good morning all of you. Today we have a study about the limit. आज हम लोग लिमिट के रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग इस वर्ड को लिमिट को सुने होंगे। लिमिट पहले हम लोग डेली लाइफ में जो है एवरीडे इस वर्ड को यूज करते हैं। ये क्या वर्ड है बोलो तो लिमिट। एवरीडे फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो। तो ये जो लिमिट है ये क्या है? यहाँ जो लिमिट है हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, 12th में एक टॉपिक है लिमिट। तो इसमें क्या पढ़ते हैं बेसिकली, क्या है लिमिट? कौन है? फ्रेंड वाला है जो लोग फ्रेंड से बोलते हैं कि लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो। तो क्या यही लिमिट है वो? एनीवन एनी आइडिया अबाउट द लिमिट? किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया है तो आप बोल सकते हो कि लिमिट क्या होता है। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं लिमिट क्या होता है। देखो यहाँ जैसे ऐसे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर sin x दिया हुआ है, या y बराबर cos x दिया हुआ है, या y बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है। ये किसी भी दिया हुआ है, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे y sin x, y cos x, y x स्क्वायर, या ऐसे दिया हुआ है y बराबर x दिया हुआ है। तो ये सब क्या है? एक फंक्शन है। ये सब क्या है? एक फंक्शन है। ये सब फंक्शन का वैल्यू होता है, कुछ तो वैल्यू होता ही होगा। तो ये सब वैल्यू का जो फंक्शन है, ये सब फंक्शन दिख रहा है आपको, sin x, cos x, tan x, sec x, x स्क्वायर x, कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे। ये सब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जाना, मतलब एप्रोक्सीमेट वैल्यू जाना, टी लिमिट है। क्या बोलिए तो ये सब जितने सारे फंक्शन हैं, जितने सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं मैथ में या फिजिक्स में, तो ये सब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जानना है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना है। क्या है? लिमिट। अब ये एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है ऐसे? तो इधर देखिए, आप लोग ऐसे देखे होंगे, एक लाइन है, यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। इधर क्या लिखते हैं? 1। ये क्या होता है? 2 से अप टू कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। बोलो जाते हैं नहीं जाते हैं? इन द सेम वे अगर बात करें इधर तो क्या होगा? इधर हो जाएगा -1, दिस वन -2 से अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सभी जानते होंगे, कम फ्रॉम द क्लास 8 9। ये 0 है यहाँ पे, ये क्या है? 1 है। अगर तुमको हम बोल देंगे कि इसमें दिखाओ 1.1, क्या दिखाना है बोलो तो 1.1 दिखाना है, तो बोलोगे सिर्फ ये जस्ट जो है 1 के बगल में होगा, मतलब इतना क्लोज होगा दोनों, 1 और 1.2 काफी क्लोज हो, लेकिन 1 के जस्ट बाद में होगा। अगर हम बोले कि बताओ 0.99 दिखाओ, 0.99 दिखाओ, तो वो क्या बोलोगे? सर ये वैल्यू जो है जस्ट बिफोर, मतलब किसके बिफोर? ये 1 है उसके बिफोर, मतलब जस्ट इसके पहले वैल्यू होगा पॉइंट क्या होगा? 0.999 होगा, और ये वैल्यू क्या होगा? 1.11, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकला? 1 मिनट बोल रहे हैं, जस्ट x = 1, x = 1.1, और एक वैल्यू निकला x = 0.99। अब देखो यहाँ पे a बोल रहा है x = एग्जैक्ट 1, a बोल रहा है x = 1.1, और a बोल रहा है x = 0.99। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये तीनों वैल्यू जो है लगभग 1 को अप्रोच कर रहा है। ये तीनों वैल्यू जो है 1 को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। लिमिट में क्या होता है? ये जो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसमें क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू में ये तीनों वैल्यू को, जो x = 1 है, x = 1.1 है, और x = 0.99 है, ये तीनों वैल्यू को एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो तो? एक ही माना जाता है। यही हुआ एप्रोक्सीमेट वैल्यू, 1 के पास रहे या जस्ट 1 से लेस रहे। तो ऐसे वैल्यू के लिए हम लोग लिखते हैं, ये जो x है, x = 1, x = 1.1 और x = 0.99, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे, x टेंड्स टू 1,
क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 1, इसको क्या पढ़ते हैं बोलो तो टेंड्स टू, क्या बोलते हैं, टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब क्या हुआ, ये जो x है ये टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है 1 के पास है, ये जो x है वो क्या है 1 के पास है, मतलब ये वैल्यू में 1 भी कंसीडर होगा, 1.1 भी कंसीडर होगा और ये होगा, तीनों वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये x इक्वल टू 1 हो गया, इसको ये नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, ये पढ़ेंगे x इक्वल टू 1 ये गलत है, ये टेस्ट टू का मतलब क्या है 1 है। तो लिमिट में बेसिकली अभी इतना चीज हम लोग देखे, लेकिन समझे क्या कि ये जो लिमिट है सर ये किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट मींस टेंड्स टू, वैल्यू को बताता है। लिमिट क्या बताता है, फिर से बोल रहा हूं एक बार, किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना, किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही क्या है, लिमिट है। किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू ही जानना लिमिट है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, एक पॉइंट सीखे, डिफिनीशन ऑफ लिमिट। क्या बोला गया डिफिनीशन ऑफ लिमिट में, टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना लिमिट है। और ऐसे एप्रोक्सीमेट वैल्यू होता क्या है, तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए बताया गया कि ये x इक्वल टू 0 है, तो जस्ट इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, और ये वैल्यू जो होगा 0 से जस्ट छोटा होगा। ये तीनों वैल्यू को जो 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो और एग्जैक्ट 0, इस वर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं टेंड्स टू। क्या यूज करते हैं, टेंड्स टू, और इसे ही वैल्यू को लिमिटिंग में हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। मतलब ये हुआ किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही लिमिट है। किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना, ये एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, तो देखो एप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फिर से अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर x इक्वल टू यहां 1 है तो 1 के जस्ट बिफोर 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 से जस्ट लेस मतलब बिफोर क्या हो जाएगा 1.99 हो जाएगा, और 1 के जस्ट आफ्टर 1.11। ये तीनों वैल्यू को एक ही वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, और इसके लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं टेंड्स टू। तो यहां से डेफिनेशन क्या बन जाएगा लिमिट का, कि टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। तो पहला चीज सीखे डेफिनेशन ऑफ लिमिट। चलिए एक 12th में इसके बाद जस्ट लिमिट का डिफिनेशन के बाद एक टर्म और सीखते हैं जो इस चैप्टर में हमको बहुत परेशान करता है। उस चैप्टर का नाम है इंफिनिटी। उसका नाम क्या है बोलो तो इंफिनिटी, जो इस चैप्टर में हमको काफी परेशान करता है। इंफिनिटी, इंफिनिटी का नाम तो सब जानता है, बोलो एनी आइडिया अबाउट द इंफिनिटी, व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी बताओ क्या होता है, इंफिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इंफिनिटी? नाम सुने होंगे आप लोग इंफिनिटी का, बताइए क्या होता है इंफिनिटी। चलो देखो हम बता रहे हैं जस्ट क्या होता है इंफिनिटी। देखो यहाँ पे इसका कैसे डिफिनेशन बनेगा, सो देखो नंबर लाइन, पहले हम लोग डिफिनेशन खुद से बना लेते हैं, पहले एग्जांपल फिर डिफिनेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 होता है, और ये 0 के जस्ट बाद क्या होता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 से अप टू कहां तक जाएंगे इंफिनिटी तक। और ये 0 से जस्ट पहले क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ पे क्या आएगा -4, और कहां तक जाना है इंफिनिटी तक। कहां तक जाना है बोलो तो इंफिनिटी तक जाना है। अब ये देखो यहाँ पे ये सब जो तुम देख रहे हो, जो भी नंबर लिखा गया है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ये सब वैल्यू क्या है, ये सब वैल्यू जो है इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलो तो, ये सब जो है वो क्या है रियल नंबर है।
ये सब वैल्यू क्या है? रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे ये जितने सारे रियल नंबर तुम लिखोगे, काउंट करोगे, उससे बड़ा ही इंफिनिटी होगा। जितने सारे रियल नंबर होंगे, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देख रहे हैं, तो जितने सारे रियल नंबर होंगे उससे बड़ा ही इंफिनिटी होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर। इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउएवर इट इज लार्ज। क्या बन गया कि किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से, रियल नंबर +1 -1 +2 -2, इन सारे नंबर से ये बड़ा होगा। इंफिनिटी के बारे में पहला कॉन्सेप्ट, इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउएवर इट इज लार्ज। मतलब ये जो इंफिनिटी है वो क्या है? एनी रियल नंबर से बड़ा है, इसलिए इसका नाम बहुत बड़ा पड़ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, इसके बाद -4 है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे हम लोग काउंट करते हैं -4 के बाद -5 -6 लिखते रहो। यहाँ से कहां तक लिखना है? माइनस इंफिनिटी तक लिखना है, और इधर कहां तक आएंगे? प्लस इंफिनिटी तक आएंगे। इन सारे बीच में क्या है? रियल नंबर है, और ये जितने सारे रियल नंबर है उससे बड़ा इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी इज लार्जर देन any real number, any real number however it is larger, however it is large। तो इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या बन गया बोलो तो? इंफिनिटी का डेफिनेशन बन गया इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर। इंफिनिटी जो है किसी भी रियल नंबर से बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम बहुत बड़ा पड़ गया। मतलब जितने सारे दुनिया में नंबर एग्जिस्ट करता है, जितने सारे तुम नंबर लिख रहे हो, 0 से लेके ये जो बॉक्स होता है उसके बाद ही इंफिनिटी आता है। मतलब जितने सारे रियल नंबर रहेंगे उसके बाद इंफिनिटी आता है, उससे बड़ा है। मतलब क्या ऐसे हम बोल सकते हैं कि इंफिनिटी से बड़ा कोई नंबर ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक हम लोग डेफिनेशन ऑफ इंफिनिटी को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। ये सब छोटी छोटी चीज है जो कि बाद में जाके बहुत बड़ा काम करेगा। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। अगले क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। क्या है? पहला बात बोलो तो प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी में क्या है? देखो प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहली बात प्रॉपर्टी होता क्या है? तो ये बताओ कि किसी चीज का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंफिनिटी का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इंफिनिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब गुण, ठीक है ना? क्या इसकी विशेषता है? तो देखो इंफिनिटी की क्या विशेषता है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसमें गुण है। देखो ये इंफिनिटी है, अगर इंफिनिटी में आप कोई भी प्लस कर दो या माइनस कर दो, क्या चीज? रियल नंबर। क्या कोई भी रियल नंबर प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, रियल नंबर, तो रिजल्ट जो देगा वो क्या देगा? इंफिनिटी ही देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे हो इंफिनिटी प्लस 3, इंफिनिटी में अगर 3 जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ये जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो इंफिनिटी ही मिलेगा। मतलब ये 3 क्या है? रियल नंबर है, और ये रियल नंबर को इंफिनिटी में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। दूसरी चीज अगर ऐसे लिखते हो इंफिनिटी माइनस 3, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। मतलब यहां से क्या सीखने को मिला
कि अगर आप इंफिनिटी में कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब कोई भी रियल नंबर ऐड कर रहे हो, तो इंफिनिटी ही होगा। सर ऐसा क्यों होता है? तो इंफिनिटी से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, इंफिनिटी से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो आप इसमें इंफिनिटी जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। फिर ये इंफिनिटी में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। इंफिनिटी का पहला प्रॉपर्टी बोला गया कि अगर आप इंफिनिटी में कुछ ऐड कर रहे हो, माने कुछ ऐड करने का दैट मींस रियल नंबर आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एनी रियल नंबर तो उसको हमको मिलेगा इंफिनिटी। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, हम लोग पहला प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी क्या बोलता है? इससे बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी में जब लिमिट का क्वेश्चन बनाते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि आप इंफिनिटी में इंफिनिटी को ऐड कर दो। बोलो, इंफिनिटी में अगर इंफिनिटी को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इंफिनिटी में अगर इंफिनिटी को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या? टू इंफिनिटी मिलेगा। एक गलत है, टू इंफिनिटी नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? इंफिनिटी में अगर इंफिनिटी आप जोड़ते हो तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? इंफिनिटी ही होगा। सर इंफिनिटी हम तो पढ़े थे सर कि x प्लस x जो होता है वो 2s होता है, तो फिर यहाँ पे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी कैसे हो गया? देखो इंफिनिटी क्या है? ये जो इंफिनिटी है एक बहुत बड़ा नंबर है। इंफिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है, और एक बहुत बड़े नंबर में आप बहुत बड़े नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट तो बहुत बड़ा नंबर ही मिलेगा ना। और अभी तो बोले हैं कि जो इंफिनिटी है ये बहुत बड़े नंबर का ही नाम इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ेंगे तो ये टू इंफिनिटी नहीं होगी, क्या होगा? इंफिनिटी होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा? इंफिनिटी होगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आप इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करते हो एनी रियल नंबर, क्या करते हो? एनी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। एनी रियल नंबर, इंफिनिटी में कोई भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो क्या मिलेगा? इंफिनिटी ही मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोला कि अगर इंफिनिटी में कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो इसका एग्जांपल क्या होगा। अगर इंफिनिटी है, इंफिनिटी में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंफिनिटी नहीं लिखना है, 3 इंफिनिटी नहीं लिखना है। क्या लिखना है बोलिए? इसको लिखना है इंफिनिटी। क्या लिखना है बोलो तो? इंफिनिटी। जैसे ऐसे इंफिनिटी में अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंफिनिटी ही मिलेगा। मतलब यहां से एक प्रॉपर्टी और इंफिनिटी को सीखने को मिला कि अगर आप इंफिनिटी में कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको इंफिनिटी ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। हम लोग 3 प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, देखो एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में आप डिवाइड कर देते हो 0 से। क्या करते हो बोलो तो? एनी पॉजिटिव रियल नंबर में आप डिवाइड करते हो 0 से, तो ये जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? इंफिनिटी मिलता है। क्या मिलता है? इंफिनिटी। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखो
अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर 3 है और उसमें 0 से अगर डिवाइड कर देते हो, क्या करते हो बोलो तो 0 से अगर डिवाइड करते हो तो वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। इस चीज को याद रखना, बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सो देखो अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर ऐसे हो जाए निगेटिव रियल नंबर हो जाए, क्या हो जाए बोलो तो निगेटिव रियल नंबर हो जाए, अब बाई 0 हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो माइनस इंफिनिटी। तो सिंपल आपको याद रखना, जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो तो कोई रियल नंबर माइनस ले लेते हैं 5, अब y 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर बाय 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो ये दो प्रॉपर्टी और सीखने को मिला कि अगर कोई भी रियल नंबर रहे उसमें आप 0 से डिवाइड कर दोगे, तो 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसमें 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इंफिनिटी मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो अगला है, अगर ऐसे है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अब बाई नीचे क्या रहे, इंफिनिटी रहे, क्या हो जाए बोलो तो कोई चीज है यहाँ पे इंफिनिटी था, इसको यहाँ पे लेके चले आए, तो एनी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव रियल नंबर बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एनी पॉजिटिव नंबर बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे अगर बात बोलते हैं नेगेटिव रियल नंबर बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा 0 माइनस। अब इसे 0 माइनस और 0 प्लस ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इस चीज को भी जान लो, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, पीछे भी कंफ्यूज रहता है। ये 0 हो गया और 0 के जस्ट वैल्यू, 0 के जस्ट जो बाद का वैल्यू दैट मींस 0.00 करते रहो, 0 करते रहो, 1 तक जाना है, तो ये वैल्यू जो है इसी को बोलते हैं 0 प्लस। मतलब ये वैल्यू जो है तो काफी 0 के पास है, इतना क्लोज है जो आप सोच नहीं सकते हो कि कितना क्लोज है। और जस्ट इसके बिफोर रहे तो इस वैल्यू के लिए जस्ट इससे छोटा वैल्यू उसके लिए क्या लेते हैं, 0 माइनस। जस्ट बड़ा के लिए 0 प्लस और जस्ट छोटा के लिए 0 माइनस। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज था प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी की। तो हम लोग अभी तक क्या कवर किए, व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होता है, तो लिमिट के बारे में बोला गया कि टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। उसके बाद क्या बोला गया, इंफिनिटी का डेफिनेशन बताया गया, इंफिनिटी का डेफिनेशन बताया गया कि इंफिनिटी क्या होता है। तो इंफिनिटी के बारे में क्या बोला गया कि इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ यू इट इज लार्ज। मतलब सिंपली बोलना है ऐसे यार कि इंफिनिटी जो है किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा। इंफिनिटी क्या होगा, किसी भी रियल नंबर, दुनिया में जितने सारे नंबर देखे हो ना उससे बड़ा है इंफिनिटी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बड़ा पड़ गया। दूसरा पॉइंट ये देख लीजिए। उसके बाद क्या देखे, प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी देखे। प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी में क्या बोला गया कि अगर आप इंफिनिटी में इंफिनिटी को जोड़ोगे तो टू इंफिनिटी लिखना नहीं है, क्या लिखना है, इंफिनिटी लिखना है। इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो इंफिनिटी है, इसमें आपको क्या करना है, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इंफिनिटी हो। ये चीज भी सीखिए। अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंफिनिटी हो जाए। मतलब अगर पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंफिनिटी, अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव।
पॉजिटिव रियल नंबर बाय इंफिनिटी रहेगा तो इसको जीरो बोलते हैं, अगर नेगेटिव रियल नंबर बाय इंफिनिटी रहेगा तो इसको जीरो माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या सीखे, लिमिट, उसके बाद इंफिनिटी का डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ, बेसिक प्रॉपर्टी देखा गया है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटी। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, इधर देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इंफिनिटी की रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे लिख दे रहा है x इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या लिख रहा है बोलो तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, और कोई बच्चा है ऐसे लिख रहा है x टेंड्स टू इंफिनिटी। बताओ दोनों में कौन सही है? ये x इक्वल टू इंफिनिटी है और ये क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, दोनों में कौन सही है बोलो? और ये जो x है वो क्या है, मेरा रियल नंबर है, x है क्या, एक रियल नंबर है, x क्या है बोलो तो रियल नंबर है, रियल नंबर, और x भी रियल नंबर ही है। तो क्या x लिखना, x इक्वल टू इंफिनिटी लिखना या x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना, दोनों में सही कौन है बोलिए? देखो यहाँ पे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि x रियल नंबर है, x क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर जो है इंफिनिटी के इक्वल होगा, ये आप बोल रहे हो, ये बोलना गलत है। जैसे ऐसे बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, जैसे कोई आदमी है, मान के चलो कोई आदमी है यहाँ पे, और वो जो आदमी है वो, उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम पागल हो रहे हो, उसको बोलना है कि टेंड्स टू पागल है। क्या बोलना है, टेंड्स टू पागल, मतलब यहाँ पे x जो है ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर जो है अनडिफाइंड कभी नहीं हो सकता है, ये जो x है ये इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि x जो है रियल नंबर है और रियल नंबर कोई भी अनडिफाइंड होगा नहीं। ये बोल सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो है वो अनडिफाइंड होने जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर जो है वो अनडिफाइंड होने जा रहा है, टेंड्स टू है। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे को बोलते हैं तुम पागल हो, लेकिन वो बोलना गलत है, बोलते हैं तुम टेंड्स टू पागल हो, मतलब उस ओर तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, मतलब हमारे स्टडी से तुम बाहर हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रियल नंबर है, जैसे अभी आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे इंफिनिटी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है। तो आपने देखा कि जितने सारे रियल नंबर है वो इंफिनिटी से पहले ही हो जाते हैं, इधर ही उसका स्थान है। तो a इंफिनिटी के इक्वल कैसे हो जाएगा, इंफिनिटी से लेस ही होगा, मतलब कि टेंड्स टू होगा, टेंड्स टू लिखना सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी रियल नंबर जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी है, क्या है बोलो तो टेंड्स टू इंफिनिटी है। ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो है वो इंफिनिटी के इक्वल है, ये बोलना क्या है, गलत है। हमको ये बोलना है कि कोई भी रियल नंबर जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी है। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो कि कोई भी रियल नंबर अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, वो टेंड्स टू होगा, मतलब उस ओर जा रहा है, मतलब सिंपली बात ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर इनफिनाइट के इक्वल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक है कि अगर वो रियल नंबर अनडिफाइंड हो गया तो हमारी स्टडी से बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए हमको इज इक्वल टू तो वो लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेंड्स टू। इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, पीछे ही बताया है, जस्ट कहीं भी देख लो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू इंफिनिटी। अब टेंड्स टू का मतलब पहले समझा चुके हैं लिमिट में कि ये वैल्यू जो है जस्ट इसके लेस होगा या ग्रेटर हो सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको टेस्ट करेगा। ठीक है, तो हम ये भी जान रहे हैं कि x इक्वल टू इंफिनिटी लिखना गलत है, सॉरी x इज इक्वल टू इंफिनिटी लिखना गलत है। क्या लिखना सही है सर, x इज इक्वल टू इंफिनिटी लिखना सही है। क्या सही है बोलो तो x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना सही है। तो जब भी हम इंफिनिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये नहीं लिखेंगे कि x इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि ये जो x है क्या है,
रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर जो है इंफिनिटी के इक्वल लिखना गलत है। तो ये क्या है, गलत है, और ये मेरा सही है। तो ये बात याद रखना है कि यदि रियल नंबर जो होगा इंफिनिटी के इक्वल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज हम सीखे। अब इधर देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इतना कॉन्सेप्ट जो सीखा गया है उस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है लिमिट को ऐसे एलटी से लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं बोलो तो एलटी मतलब लिमिट, एलटी मतलब लिमिट, और एक क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 1, और ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या लिखा हुआ है x माइनस 1। अब इसको क्या पढ़ेंगे सर, हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। क्या पढ़ेंगे बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। ए सर अभी ये बोले हो टेंड्स टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये वैल्यू क्या होगा, क्या समझोगे तुम कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से जस्ट बाहर भी हो सकता है, 1 प्लस भी हो सकता है, और ये 1 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसी वैल्यू को ये जो 1 से बड़ा है छोटा है, ये 1 के बराबर है और ये 1 से बड़ा है, तो इसी वैल्यू के लिए लिखते हैं हम लोग अप्रोक्स। ये वैल्यू मतलब क्या हुआ कि ये 1 के अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, लगभग ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग देखो, अब ये फंक्शन है, शुरू में बोले थे कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जानना है क्या है, किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना, सॉरी क्या है, लिमिट है। तो एक फंक्शन है, इसका लिमिटिंग वैल्यू जानना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू जानते हैं। तो अभी देखो कुछ और रूल पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो अभी जस्ट इतने कॉन्सेप्ट से जो सीखे हैं उसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1। ये a स्क्वायर तुम लोग पढ़े हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b होता है ना। सिंपली a 1 है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सेट हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो देखो इधर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये वैल्यू बचेगा सिर्फ x माइनस 1। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ये वैल्यू को इसमें पुट करने से क्या होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या निकल गया, 0 निकल गया, मतलब ये फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 0। तो अभी तक बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे, आज की क्लास में सीखे कि लिमिट क्या होता है। तो टू नो द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जानना, सॉरी एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना, ये क्या है, लिमिट है। किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही लिमिट है। पहला पॉइंट मतलब किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जान लेंगे तो कहेंगे कि लिमिट हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद सीखे क्या, इंफिनिटी। इंफिनिटी के बारे में क्या बोला गया कि इंफिनिटी इज लार्जर देन एनी रियल नंबर हाउ एवर इट इज लार्ज। मतलब इंफिनिटी जो होता है किसी भी रियल नंबर से बड़ा होता है। इंफिनिटी जो होता है किसी भी रियल नंबर से बड़ा होता है। अगर इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़ते हैं तो इंफिनिटी मिलता है। इंफिनिटी में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंफिनिटी मिलता है। ये नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंफिनिटी मिल जाता है। उसके बाद क्या सीखे, उसके बाद सीखे हम लोग कि एनी रियल नंबर का इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है। अगर नेगेटिव रियल नंबर का जोड़े तो 0 माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या सीखे, इसके बाद सीखे हम लोग एक क्वेश्चन पे देखें। एक क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस वन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है एप्रोक्सीमेट वैल्यू
कैसे निकालेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया कि इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पहले इसको a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, ये ब्रेक कर दिए, जो कैंसिल हुआ कर दिए, जो वैल्यू बचा उसको यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद लिखने के बाद इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था, बेसिक क्लास था हम लोग का कि लिमिट क्या होता है, बस इतना समझे कि लिमिट क्या होता है, उसका डेफिनेशन समझे और इन्फिनिटी को समझे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।